नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निकुंज पारिक और आप देख रहे हैं आपका चैनल इंटीरियर दोस्त। तो आज का जो वीडियो है बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें हम एक स्पेशल तरीके की लकड़ी की बात कर रहे हैं, जो मतलब ऐसा समझ लीजिए लकड़ियों का सरताज, बॉस। तो बॉस होता है ना, वो सारे काम नहीं करता, ये भी ध्यान रखना। तो उसके बारे में बात करते हैं और लकड़ी का नाम है ईपे वुड। तो ईपे वुड, ईपे मतलब IPEA, ईपे वुड जो है ये ब्राजील से आती है और एक स्पेशल तरीके की लकड़ी है। एक नंबर बात तो ये बहुत भारी होती है। मतलब अगर इसका एक लॉग अगर आपको मिल जाए, कोई लकड़ी का तना मिल जाए अगर आपको, तो उसको उठाना बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत भारी है। मतलब वजन बहुत ज्यादा होता है इस लकड़ी का, और जितना वजन है उतनी ही ठोस और बहुत मजबूत लकड़ी है। तो इतनी ज्यादा मजबूत जो लकड़ी है वो कहां कहां पे काम में ली जा सकती है, उसके बारे में बात करते हैं। देखो, एक सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपको आउटडोर डेक बनाना हो, जैसे किसी को इंटरेस्ट होता है कि बाहर का मैं डेक मतलब ओपन की फ्लोर, ओपन फ्लोर जिसमें आप आराम से थोड़ा चिल आउट कर सकते हैं, कोई थोड़ी गार्डन वार्डन टाइप लगा करके, तो वहां पे अगर आप ईपे लगाते हैं तो वो बहुत ज्यादा, मतलब जैसे मैं ये बीच में डिस्टर्ब कर देता हूं आपको कि ये ऑर्डिनरी प्रोडक्ट नहीं है, थोड़ा प्रीमियम प्रोडक्ट है। 450-500 रुपए स्क्वायर फुट करीब की कॉस्ट आती है इसकी। तो डेक में आप लगा सकते हैं। दूसरा, ये बहुत अच्छा लगता है अगर आपका जो मेन एंट्रेंस गेट है उसमें आपको कहीं पे लकड़ी का लुक देना हो, वहां पे बहुत अच्छा काम में आता है। तीसरा, अगर आपको बहुत अच्छी क्वालिटी के टूल्स होते हैं ना, औजार, उनका जो मुट्ठा होता है, हत्ता होता है, वहां पे ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा करता है। आउटडोर जो फर्नीचर लगते हैं, जो खुले में जो फर्नीचर है, जो बरसात में, गर्मी में, ठंड में पड़े रहे बाहर, वहां पे आपको चाहिए कि भाई लकड़ी की कोई सीट वगैरह लगानी हो और आराम से मेंटेनेंस फ्री रहे, वहां आप लगा सकते हैं। रूफटॉप टेरेस, मैंने आपको बताया था, रूफटॉप टेरेस या डेक एक जैसी चीज हो गई, इन सब जगह पे लगा सकते हैं। आपको अगर एलिवेशन में भी कोई लकड़ी की जीरो मेंटेनेंस वाली कोई डिजाइन क्रिएट करनी हो, क्योंकि जो वो एलिवेशन में कोई लकड़ी लगा रहा है, इसका मतलब उसके ऊपर लक्ष्मी जी का आशीर्वाद है। तो वो अगर आप एलिवेशन में आपको कोई लकड़ी का लुक देना हो, तो वहां पे आप ये ईपे वुड का एलिवेशन, मतलब उसके ना प्लैंक्स लगा सकते हैं। और एक जो चॉपिंग बोर्ड होती है, जो सब्जी वगैरह काटने के लिए जो बोर्ड बनता है, वो भी अगर ईपे का हो तो वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि उसको अगर आप जो नाइफ वगैरह का मार्क लगता है ना, उससे लकड़ी का टुकड़ा निकल के आ जाए या वो डैमेज हो जाए, इस तरीके के चांसेस कम रहते हैं। तो ये आपको एक समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा आउटडोर में, बाहर खुले में, आपको अगर छत में कोई वुड लुक की सीलिंग चाहिए जिसमें आपको कोई मेंटेनेंस नहीं करना हो, कि बरसात आ करके फिर आपकी जो छत पे जो लकड़ी लगा रखी है उसमें पानी चला गया, फिर वो लकड़ी सड़ गई, ये वाली प्रॉब्लम इसमें नहीं आती है। तो ये बहुत ही प्यारी और बहुत अच्छी वुड है। इसकी जो कॉस्ट होती है वो इसकी जो लेंथ होती है, लंबाई के हिसाब से होती है। जैसे छोटी साइज का ईपे वुड होगा तो थोड़ा आपको सस्ता मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको लंबे पीस चाहिए तो उसकी रेट थोड़ी रिलेटिवली ज्यादा होती है। तो आप वो, मतलब प्रैक्टिकल बात है, मतलब छोटे टुकड़ों की रेट कम और बड़े टुकड़ों की रेट ज्यादा होती है। बट आप इसको मिक्स एंड मैच करके लगा सकते हैं, छोटे भी लगा सकते हैं, बड़े भी लगा सकते हैं, और दोनों को लगाने में लगने के बाद ऐसा कोई ऐसा मेजर फर्क नहीं होता, अनलेस एंड अनटिल कि आपका बहुत ज्यादा टेस्ट हो। दूसरा, इसमें क्या है कि इसमें काम करना थोड़ा मुश्किल है। जैसे इसको कोई ड्रिल करना, फिर उसको किसी चीज में कसना, ये सारे काम है ना, ये बहुत इतनी ज्यादा भारी लकड़ी है, ऑलमोस्ट ऐसा समझ लो कि लोहे की लकड़ी है, इस तरीके की चीज है। तो जो कारीगर भी है ना, इसमें थोड़ा एक्सपर्ट चाहिए। ड्रिल वगैरह भी थोड़ी मुश्किल से होती है, कहीं माउंट आउट करना हो, जैसे आपका जकूजी लगाया आपने, तो जकूजी के चारों तरफ या बाथरूम की स्टेप्स बनानी हो, वहां पे सब जगह पे आप ईपे वुड लगा सकते हैं। मतलब एकदम एलिगेंट प्रीमियम लुक ये देगी। अब एक एक करके इसकी, वैसे तो मैं कंटिन्यू जब से वीडियो शुरू किया तब से मैं इसकी तारीफ ही किए जा रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको दोबारा से एक बार जो मैंने पॉइंट्स बनाए हैं ना इसमें नोटिंग्स में, कि क्या क्या इसके एडवांटेज है, वो मैं सुनाता हूं आपको। जो कीड़े वगैरह, दीमक या जो कोई लकड़ी में जो लगने वाले जो बीमारी है ना, वो इसमें नहीं लगती है। इसके अलावा पानी में इसका कुछ भी नहीं बिगड़ता, मॉइस्चर से, बरसात से इसका मतलब मेजरली कुछ ज्यादा, मतलब परमानेंट डैमेज इसका कुछ भी नहीं होता है। इसके अलावा टर्माइट, दीमक नहीं लगती है इसमें, अनलेस एंड अनटिल की कोई बहुत ही विशेष तरीके की दीमक आ जाए, उसका मुझे आइडिया नहीं है, बट दीमक से इसको कोई डैमेज नहीं आता। कि लकड़ी की एक फांस निकल जाती है, फांस समझिए, पतली सी एक लकड़ी का लेयर निकला और पाँव में घुस गया या हाथ में लग गया, साफ करते समय अंदर फांस घुस गई, फिर उसको आप पिन से निकालते रहो और बहुत तकलीफ देती है। तो ईपे वुड का एडवांटेज ये है कि इसमें से फांस भी नहीं निकलती है, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है अगर कोई इसको समझ सकता है। और ये चूंकि आउटडोर में लगती है, सपोज मान लीजिए आउटडोर में लगी, बरसात आई और आप सपोज मान लीजिए कि जो ईपे वुड की डेक है उसमें आप बरसात एंजॉय कर रहे हैं, तो ये स्लिपरी नहीं होती, मतलब इसमें आप फिसल के गिर जाओगे ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपने छत में टाइल लगा रखी है और बरसात आई और आप उसमें बरसात में कोई नहाने वाने का आनंद ले रहे हो, तो फिसल के गिरने की रिस्क रहती है। ईपे वुड में ये फिसल के नहीं गिरती, और इसकी उम्र मतलब
जो कैलकुलेट करना चाहो कर लो आप। ऐसा समझ लो 100 साल तो इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपके जीवन में तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, बाद का मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इसका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। और एक और बहुत बड़ा एडवांटेज है कि अगर आप किसी के घर में गए और उसमें ईपे वुड का डेक या स्विमिंग पूल के कोने में या जकूजी में या कहीं पे भी आपने ईपे वुड लगा रखी है, तो भाई साहब स्टेटस सिंबल तो मजेदार देता है। अब इसकी डिसएडवांटेज भी आपको पता होनी चाहिए। कोई भी चीज 100% एडवांटेज के साथ कभी भी नहीं आती है। एवरी व्हाइट हैज सम ब्लैक। सो अब हम डिसएडवांटेज की बात करते हैं। तो एक तो क्या है कि ये बहुत हेवी होती है और काम करना बहुत मुश्किल है, वजन बहुत ज्यादा। जैसे कहीं पे भी अगर आपको लोड का कोई इशू हो तो वो ध्यान रखना पड़ेगा। इस पे वर्कमैनशिप जो काम करते हैं इसको काटना, पीटना, छेद निकालना, कहीं पे माउंट करना, ये थोड़ा टीडियस और मतलब आपको एक्सपर्ट कारीगर चाहिएगा। एक और डिसएडवांटेज है कि इसको अपने इंडिया का अगर भारतवर्ष में अगर ये लगती है तो इसको मेंटेनेंस के लिए थोड़ा जो इसको थोड़ा सुंदर सी दिखती रहे, अच्छी सी ऐसे ना रिच सी दिखती रहे, उसके लिए आपको इसको एक पर्टिकुलर ऑयल आता है, वो डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा मैं कौन सा ऑयल है, मुझे भी याद नहीं आ रहा है। और इसको स्टेनिंग करके थोड़ी यूं चमाचम रखनी पड़ती है, नहीं थोड़ी ये जैसे सूखी सूखी सी भी दिखने लग जाती है। उसको स्टेनिंग करते रहना पड़ेगा, ऑयलिंग करनी पड़ेगी। और एक डिसएडवांटेज मैंने नोट तो किया, बाकी ये डिसएडवांटेज नहीं है, वो एक यूनिकनेस समझ लो। चूंकि ये नेचुरल प्रोडक्ट है तो अगर आप जब आप लकड़ी लगाएंगे तो एक लकड़ी से दूसरी लकड़ी, दूसरे से तीसरी लकड़ी एक समान मतलब एक जैसी यूनिफॉर्म नहीं लेती है, वो थोड़ी अलग अलग दिखेगी लॉट टू लॉट की। क्योंकि पता नहीं है ना जब पेड़ कटते होंगे फिर इसके जो ये बैटन्स बनते हैं तो कौन से लकड़ी कौन से पेड़ के कहाँ मिक्स हो गए, तो अलग अलग, या मेरे हिसाब से एक पेड़ के लकड़ी में भी काफ़ी सारे कलर में डिफरेंस आता है, ये एक है। लेकिन ये मेरे हिसाब से ये कोई डिसएडवांटेज नहीं है, ये तो एडवांटेज ही है या इसकी यूनिकनेस समझ लीजिए। वैसे आप स्टेन करोगे अगर आप या ऑयलिंग करोगे तो थोड़ा ये जो डिफरेंस है कम दिखने लग जाता है। मैंने जैसे पहले बताया था ना कि दीमक नहीं लगते और कीड़े नहीं लगते, बट ये क्या ऑर्गेनिक मटेरियल है, नेचुरल मटेरियल है, तो कोई कीड़े वगैरह इसके ऊपर कोई मिट्टी का एक घरौंदा टाइप का मकान वगैरह ऐसे बना सकते हैं। नॉट्स गांठें आती है ना लकड़ी में, वो गांठ आ सकती है, वो एक थोड़ी सी दिक्कत है। और चूंकि ये एक नेचुरल लकड़ी है तो इसको एक्लेमेटाइज करना चाहिए। और कभी कभार मैंने देखा है कि जो ईपे वुड होती है इसमें ये है ना थोड़ा टर्न ट्विस्ट बैंड जो नेचुरल लकड़ी में आता है वो आ जाता है भारतवर्ष जैसी जगह में, क्योंकि यहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेट है। कभी तो साला 45 डिग्री, कभी जाकर के 18-19 डिग्री, 12 डिग्री, 9 डिग्री, हमारे चूरू में जाओगे तो 3 डिग्री आ जाएगा राजस्थान में। तो ये जो बहुत एक्सट्रीम जो वेरिएशन आता है टेम्परेचर का, उसकी वजह से कभी कभार, बहुत ज्यादा नहीं, मतलब ओकेजनली आई हैव सीन कि कुछ पीसेस तो उसमें हो सकता है कि वो पीस आपको निकाल के रिप्लेस करना पड़े। इसका जो नियरेस्ट लुक अलाइक, जैसे अमिताभ बच्चन ओरिजिनल, उसका अमिताभ बच्चन जैसे दिखने वाले लोग, तो वो लुक अलाइक है ना, कुमारू करके लकड़ी आती है, वो भी अच्छी लकड़ी है, मैं ये नहीं कह रहा हूं उसकी कोई कमी है, बट ये ईपे जितने एडवांटेज नहीं है, ईपे जैसी दिखती है, वो भी ईपे जैसी दिखती है, ईपे जैसी प्रॉपर्टीज है, वो एक अपने आप में एक लकड़ी है, मतलब ऐसा मत समझ लीजिए कोई डुप्लीकेट चीज है, ऐसा नहीं है, वो भी अपने आप में एक लकड़ी है, बट प्रॉपर्टीज उसकी ईपे से मैच करती हुई सी है और थोड़ी वो सस्ती होती है, और थोड़ी उसमें जो ईपे के जितने एडवांटेज है उतने एडवांटेज कुमारू में नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो आप लाइक दे देना। कोई सवाल और एडिशनल आ जाए तो नीचे कमेंट में सवाल पूछ लीजिएगा, मैं करीब करीब सारे सवालों के जवाब देता हूं। और कोई बहुत ही ज़्यादा डिटेल में कोई क्वेश्चन चाहिए हो तो आप मेल कर सकते हैं interiordost@gmail.com में, इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हैं निकंज पारिक के नाम से, इंटीरियर दोस्त ऑफिशियल के नाम से भी एक चैनल है, 2 चैनल है। निकंज पारिक में तो मैं जो ट्रैवल वैवल करता रहता हूँ उसके भी वीडियो, मतलब मेरे से थोड़ी दोस्ती करनी हो तो आप निकंज पारिक जो इंटीरियर दोस्त चैनल, सॉरी यार, ये इंस्टाग्राम में पेज है वहाँ फॉलो कर सकते हैं। और सिर्फ इसी से रिलेटेड कोई छोटे कंटेंट, स्मॉल साइज कंटेंट चाहिए हो तो आप इंटीरियर दोस्त ऑफिशियल के नाम से एक इंस्टाग्राम में चैनल, वहाँ फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं। इस वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के बारे में जरूर सोचिएगा। बाकी सारी चीज़ें सब ठीक है, ढंग का खाना खाइए, पैदल चलिए, एक्सरसाइज कीजिए, क्या बोलते हैं, बच्चों के साथ खेलिए, साइकिल चलाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार। और दुनिया के सबसे प्यारे दोस्त, जय हिंद।